पुनः आप सबों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ग्रुप थ्योरी, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस किया गया था। साइक्लिक ग्रुप के लिए सबसे पहले तो साइक्लिक ग्रुप तभी होगा जब वो ग्रुप होना होगा। साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या था कि कोई उसका एलिमेंट ए यदि है और ग्रुप का शेष एलिमेंट ए के इंटीग्रल पावर के बराबर हो, मान लिया जाए ए कोई एलिमेंट है A1, A2, A3, A4, ये शेष एलिमेंट हो, या फिर इस इंटीग्रल पावर में उस ग्रुप का कोई सबसेट हो, कोई ऐसा सबसेट हो इंटीग्रल पावर वाला जो उसका सब ग्रुप हो, तो वो साइक्लिक ग्रुप कहलाया जाता है। हमने उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया था। 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी G = 1 - 1 I - I, और फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हमने साइक्लिक ग्रुप सिद्ध किया। उदाहरण की कड़ी में आज हम इसको दिखलाएंगे। द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास मोडुलो 5 दैट इज I5 इज ये साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज I5 बड़ा ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। अब आप इसको देखिए, ग्रुप के स्टार्टिंग में जब ग्रुप हम लोग सिद्ध कर रहे थे तो हमने चूंकि दिखाया था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन I5 मोडुलो रेसिड्यू क्लास मोडुलो 5 जो है एबेलियन ग्रुप है। पुनः आज उसको रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि जो है पुरानी बातें जो है भूली बिसरी बातें पुनः याद आ जाए। रेसिड्यू क्लास क्या है? रेसिड्यू क्लासेस ऑफ An। अब मान लीजिए I5 है रेसिड्यू क्लास, इसको हम लोग इस प्रकार से लेंगे 0 ऐसा 1 2 3 4 हम लोग ऐसे जो है लिखेंगे। अंडर एडिशन यदि लिया जाए, अंडर एडिशन जहां 0 क्या होता है बराबर 5, इसका जो सेट हो गया ऑटोमेटिकली ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। तो 0 क्या होगा 5 10 15 20, ये चलते 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 5n, वेयर n इज ये इंटीजर। 5n मतलब 5 10 15 20 25 30 40 50 5 लाख 1 लाख, ये क्रमशः चलते चलेगा। 1 इसी प्रकार का क्या होगा 6 11 16 21 5n + 1। 2 एक ग्रुप होगा 7 12 17 22 5n + 2। इसी प्रकार से जब हम इसको करेंगे आगे, थ्री ऑलरेडी एक सेट होगा, ये होगा 8 13 16 5n + 3। 4 भी हो जाएगा 9 14 17 5n + 4। इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे बड़ा विस्तार से, इस संबंध में बड़ा विस्तार से हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मल्टीप्लिकेशन के केस में अब इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं? 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3, 0 + 4 = 4, ये चलेगा। 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 1 = 2, 2 + 2 =
4, 2 + 3 = 6 होगा, वो 1 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 1 का 6 होगा। 2 + 4 इस प्रकार का हम लोग चलेंगे। 4 2 6, ये नहीं, ये तो 0 होगा, ये 4 2 6 1 होगा। इस प्रकार का प्लस के केस में हम लोग करेंगे। ऐसे ही हम लोग चलते चलेंगे। 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 0, 3 + 3 = 6 बराबर 1, 3 + 4 = 7 = 2। ये प्लस के केस में मॉडुलो रेसिड्यू मॉडुलो क्लास 5 में प्लस के केस में इस प्रकार का करेंगे। अब आगे यदि हम लोग यहाँ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो I5 = ऐसे ही करेगा, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 ऐसे हम लोग करेंगे। इसको ऐसे हम लोग ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये होगा। इसको सिद्ध करना है, एक साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप सिद्ध करने के लिए मल्टीप्लिकेशन के सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है 5, 1 2 3 4। 5 के बाद 1 2 3 4। बिल्कुल सरल है और सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कहीं भी कोई पुस्तक या नोट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। अब इसको देखिए, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 × 1 2, 2 और × 2 4, तो 3 6 1 होगा, 2 6 8 3 होगा। जैसे एडिशन के केस में हम लोग किए, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी रेसिड्यू मॉडुलो 5 में हम लोग करेंगे। यहाँ भी होगा 1 ऐसा होगा। 3 × 1 3, 3 × 2 1, 3 3 9 ये 4, 3 4 12 2, 4 1 4, 4 2 8 3, 4 3 12 2, 4 4 16 1। ये बन गया कंपोजिशन टेबल। अब इसको लिखा जाए। ये है एट फर्स्ट वी प्रिपेयर ए कंपोजिशन टेबल। हम लोग एक कंपोजिशन टेबल तैयार किए, माने तैयार कर रहा है। अब देखा जाए साइक्लिक ग्रुप दिखाना है तो सबसे पहले ग्रुप हम लोग इसको दिखाएंगे। ग्रुप ऑलरेडी पूर्व के वीडियो में हम लोग दिखा चुके हैं, मगर फिर भी एक बार रिवीजन कर देना चाहते हैं ताकि आपको याद आ जाए। ये हुआ एट फर्स्ट। अब इसको ऑब्जर्वेशन किया जाए, और है ना कि क्या है। एक नंबर I5 इज क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड होगा? एज एवरी एंट्री इन द टेबल इज एन एलिमेंट ऑफ I5। I5 एक का ही एलिमेंट है। ये 1 2 3 4 जितना भी है सब किसी न किसी को गुना करने पर जो है प्राप्त हुआ है, इसलिए I5 इज क्लोज्ड होगा। दूसरा देखते चलिए, ऑल्सो I5 इज एसोसिएटिव एज एलिमेंट्स ऑफ I5 इज एन इंटीजर। क्यों होगा एसोसिएटिव?
I5 का जो एलिमेंट है वो इंटीजर है, एंड वी नो दैट, आगे इसको लिखिए, एंड वी नो दैट, and we know that set of all integers is associative। इसको किया जा चुका है पूर्व के वीडियो में भी, तो इसलिए ये एसोसिएटिव हुआ I5। नेक्स्ट, तीसरा, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका वन एग्जिस्ट करता है। फॉर इनवर्स ऑफ 2, यहां देखिए 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इनवर्स ऑफ 2 इज 3, इनवर्स ऑफ 3 इज 2, इनवर्स ऑफ 4 इज 4। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन I5। फर्स्ट लॉ क्लोजर लॉ सिद्ध हुआ, एसोसिएटिव लॉ भी फुलफिल करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आगे चल करके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी है। इस प्रकार से जब चारों जो है कंडीशन फुलफिल करता है, तब क्या हुआ? I5 इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में I5 ग्रुप हो गया। काय ग्रुप हुआ? ऑल द 4 पोस्टुलेट्स फॉर ये ग्रुप इज सेटिस्फाइड, चारों कंडीशंस फुलफिल करता है। नेक्स्ट, अब चलिए, ये जब ग्रुप हो गया, अब ये दिखाना है कि साइक्लिक ग्रुप होगा। मान लिया जाए एक एलिमेंट 2 ले लें, 2, उसका पावर 1 करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 2 बराबर 4 इंटू 2, 4 दूना 8, 8 मतलब 3 हुआ। और 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 बराबर 1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को यदि जनरेटर माना जाए तो उसका इंटीग्रल पावर शेष एलिमेंट्स जो है प्राप्त होता है। इसका मतलब अर्थ हुआ कि I5 इज ये साइक्लिक ग्रुप। इसका मतलब हुआ I5 इज ये साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 2, या फिर 2 इज द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप I5। अब हम लोग टेस्ट करेंगे आगे, 3 जनरेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 3 इंटू पावर 1 बराबर 3, 3 का पावर 2 बराबर 3 इंटू 3 बराबर 3 तिया 9, इसका माने होगा 4 होगा। 9 बराबर 4 होगा। 3 का पावर 3, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है 4 इंटू 3, 4 तिया 12 मतलब 2, और 3 का पावर 4 मतलब 3 का पावर 3 इंटू 3 बराबर 3 का पावर 3 2 इंटू 3 बराबर 1। 1 2 3 4 माने अर्थ क्या हुआ कि 3 को यदि जनरेटर टेस्ट किया जाए तो शेष एलिमेंट्स 3 के इंटीग्रल पावर्स में होता है। 3 का पावर 1 2 3 4 करेंगे तो शेष एलिमेंट्स प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हम लोग क्या प्राप्त किए कि 3 इज ऑल्सो द जनरेटर
ऑफ I5 का जनरेटर 3 हुआ, 2 भी हुआ, 3 हुआ। 4 को हम लोग यदि टेस्ट करके देखें जनरेटर है कि नहीं, 4 का पावर 1 बराबर 4, 4 का पावर 2 चरचरे 16 मतलब 1, ठीक ना। 4 का पावर 3 बराबर 4 स्क्वायर इंटू 4, 4 स्क्वायर जो है 1 इंटू 4 बराबर 4, ये रिपीट हो गया। ये क्या सिद्ध हुआ? 4 इज नॉट ए जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप I5। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 भी जनरेटर नहीं होगा किसी भी हालत में, 1 का कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही होगा हमेशा। तो ये हम लोग सिद्ध कर गए यहाँ बड़ी आसानी से। द मोडुलो रेसिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो 5, रेसिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो 5 इज ये साइक्लिक ग्रुप। अब जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास, द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो 7 इज ए साइक्लिक ग्रुप, इज ए साइक्लिक ग्रुप with respect to multiplication। मल्टीप्लिकेशन के केस में जिस प्रकार का हम लोग अभी सिद्ध किए, रेसिड्यू मोडुलो 5 इज ये ग्रुप, रेसिड्यू मोडुलो 7 इज ये ग्रुप, इज ये ग्रुप, और फिर ग्रुप सिद्ध करेंगे, और जब ग्रुप होगा तब फिर आगे साइक्लिक ग्रुप सिद्ध करेंगे। यहाँ क्या हुआ, I7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हम बता चुके हैं। ब्रैकेट के अंदर होगा, यहाँ 1 अपने में सिर्फ 1 नहीं है, 1 का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का मतलब यहाँ आ जाएगा 7 14 21 28, ये लेकर के 7n। 2 का अर्थ होगा 8 15 22 29, 7n प्लस 1, 7n प्लस 2, इस प्रकार का ये जो है चलेगा। 7 जहाँ आएगा वहाँ जो है 8 आएगा तो वहाँ 1 हो जाएगा, नॉन जीरो है। 0 यदि रहता है तो वहाँ 0 होता है। अब रेसिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो 7 इज ये साइक्लिक ग्रुप, ये हम लोग जो है सिद्ध करेंगे। ये एबिलियन ग्रुप सिद्ध हम लोग किए हैं पूर्व के दिनों में, मगर चूंकि भूल गए होंगे इसलिए पुनः हम याद दिला देना चाहते हैं। फर्स्ट में एक टेबल जो है तैयार किया जाए, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ। अब इधर आइए, इधर भी 1 2 3 4, इसको सीख लिया जाए, बहुत काम का चीज़ है। अस्थिरता पूर्वक हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि एक एक विषय को हम बड़ी गंभीरता पूर्वक जो है समझ लें और उसको जो है सीख लें। 5 और 5 के बाद 6। अब आइए टेबल पहले तैयार करेंगे। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 1 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ तक तो ठीक है। 2 चौके 8, 8 का मतलब 1, 2 पंचे 10, 10 का मतलब 3, 2 छक 12, 12 का मतलब 5, 3 का 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 मतलब 4, 3 चौके 12, 12 मतलब 5, और 3 पचा 15, 15 मतलब 1, 7 दूना 14, 14 14 का जिस मन हो 15 मतलब 1,
छतिया 18, 18 मतलब 4, ये गड़बड़ हो गया लगता है। 3 एके 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 की जगह यहाँ मोडुलो 7 है ना, 2 होगा, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। और 3 पचे 15, 15 के 1, 3 छोक 18, 18 का 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 6 तक का ही अंक होगा इसमें सभी टेबल में। 4 × 1 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 में 5, 8 नहीं होगा, 8 का मतलब 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 मतलब 5, 4 4 16, 2, 4 पंचे 20, 6, 4 छक 24, 24 माने 7 तिया 21 3, 1 2 3 4 5 6, 5 एके 5, 5 दूना 10, 10 मतलब 3, 5 तिया 15, 15 मतलब 1, 5 चौके 20, 20 मतलब 6, 5 25, 25 मतलब 7 तिया 21 4, 5 छक 30, 30 मतलब 2, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के 6, 6 दूना 12, 12 मतलब 5, 6 तिया 18, 18 मतलब 4, 6 चौक 24, 24 मतलब 3, 6 पंचे 30 मतलब 2, 6 छक 36 मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हुआ जो है क्रमशः। ये कंपोजिशन टेबल प्रिपेयर हो गया। वी प्रिपेयर ए कंपोजिशन टेबल, प्रिपेयर ये कंपोजिशन टेबल, ये हम टेबल जो है रेसिड्यू मोडुलो 7 का तैयार हम लोग कर लिए। आगे देखिए, एक एक पार्ट, एक एक लाइन हम लोग क्लियर करते चलेंगे क्रमशः। अब इसको जांच किया जाए पहले। ऑब्जर्वेशन हम लोग सिद्ध किए हैं, बार बार हम इसको बता रहे हैं, पूर्व के कक्षा में इसको हम लोग सिद्ध किए हैं। ये ग्रुप है AF मोडुलो 7 एंड एबेलियन ग्रुप। फिर भी पहला देखिए, पहला क्या लॉ है? क्लोजर लॉ। चूंकि हम साइक्लिक ग्रुप दिखाएंगे तो साइक्लिक ग्रुप दिखाने के लिए एट फर्स्ट हमको दिखाना पड़ेगा कि ये ग्रुप निश्चित रूप से होना चाहिए। एट फर्स्ट वी प्रूव दैट मोडुलो 7 इज ये ग्रुप। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ I7 इज क्लोज्ड। कैसे क्लोज्ड हुआ? एज एवरी इंट्री, प्रत्येक इंट्री जो है इज एन एलिमेंट ऑफ I7। क्लोजर लॉ क्या है? A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू G। ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ इस टेबल में किसी भी एलिमेंट का किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ही ये प्राप्त हुआ है, इसलिए क्लोजर होगा। चलते चलिए, अब है कि आगे क्या होगा इसमें, आगे देख लिया जाए। 1 is the identity element, 1 is the identity element, ये भी है। तीसरा, इनवर्स ऑफ 2 इज 4, इनवर्स ऑफ 3, 3 का इनवर्स कितना होगा? 5, इनवर्स ऑफ 4, 4 का इनवर्स कितना होगा? 4 का इनवर्स 4 एके 4, 4 दूना 8, 4 का 2, इनवर्स ऑफ 4 इज 2, इनवर्स ऑफ 5 का कितना हो गया? 3, और इनवर्स ऑफ 6 का मतलब क्या हो गया? 6। इस प्रकार से प्रत्येक का इनवर्स उपलब्ध है। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन I7, I7 में प्रत्येक एलिमेंट का एक इनवर्स है। आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया। अब आप आइए, I7 इज
एसोसिएटिव लॉ भी हम लोग सिद्ध करेंगे। क्यों? एज एवरी एंट्री, एक मिनट, एज एवरी एलिमेंट ऑफ I7 इज इंटीजर, प्रत्येक एलिमेंट इंटीजर है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। ऑल इंटीजर्स एसोसिएटिव है, इसलिए यह है, इसको नोट कर लिया जाए। इसका मतलब अर्थ क्या हो गया कि क्लोजर लॉ फुलफिल कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ फुलफिल कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन I7, ऑल द कंडीशंस फॉर ये ग्रुप इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब हुआ I7 इज ये, ऑल द 4 कंडीशंस फॉर ये ग्रुप इज सेटिस्फाइड, मन एकदम संस है। इसका मतलब हुआ कि I इज ये, I7 इज ए ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। आगे आइए, हम लोग एक कोई एलिमेंट जनरेटर मान लीजिए 3 लिए, इस पर टेस्ट किया जाए। 3 × 1 3, 3 × 2 9, 9 का मतलब 2, 3 का पावर 3 बराबर 3 का पावर स्क्वायर इंटू 3, 3 का स्क्वायर हो गया 2 × 3 6, 3 का पावर 4 बराबर 3 का पावर 3 × 3 बराबर 6 × 3 18 मतलब 4, और 3 का पावर 5 बराबर 3 का पावर 4 × 3। एकदम इजी वे में हम इसको लेकर के चल रहे हैं। 3 का पावर 4 × 3, 3 का पावर 4 यहाँ ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। 4 × 3 12, 12 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप देखिए, है ना। और 3 का पावर 6 बराबर 3 का पावर 5 × 3 माने 5 × 1 माने 5 × 3, 5 या 15, 15 मतलब 1 2 3 4 5 6। टेस्ट करने के लिए जो है हम किए कि 3 जनरेटर यदि लेते हैं तो प्रत्येक मॉडुलो 7 का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जा रहा है कि 3 के इंटीग्रल पावर में हो रहा है। 3 के इंटीग्रल पावर में 3 का पावर 1 2 3 4 5 6 हम करेंगे तो उसका मेंबर भी 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है। देयरफॉर I7 इज ए साइक्लिक ग्रुप with respect to multiplication। तो ये एग्जाम्पल दे करके साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं? एक ग्रुप है और ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ले लेंगे। अगर अन्य मेंबर, अन्य एलिमेंट जो है उस एलिमेंट का इंटीग्रल पावर हो तो उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और इसको एग्जाम्पल्स दे करके समझाने का प्रयास किया गया है। अनगिनत एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, इसको देख करके जो है तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग चलेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आज के दिन बस इतना ही।